अम, तो ये 2026 के का मतलब पेपर है, स्टैंडर्ड है। मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। और जो भाई ऐसी ली है ना इसने, मैं बता नहीं सकता। पेपर इजी था, मतलब इजी था पेपर। पर भाई मेरा बहुत सारा छूट गया भाई, मेरे को समझ में नहीं आया। इतने समय से मेरा सब ठीक जा रहा था, मतलब मैंने बहुत सारा पीवाई क्यू दिया था। उन समय मेरा एकदम पूरा 2.5 घंटा में एकदम पूरा हो जा रहा था। पता नहीं भाई इस बार ही ऐसा क्या हो गया कि मतलब क्या बताऊँ भाई। वैसे छोड़ो, अब मैंने तो दे दिया। सेक्शन ए में मैंने ये वाला बी किया है, तुम बताने क्या किया तुमने। सेकंड का मैंने ये 5वां किया है। छठवें का मेरा याद नहीं आ रहा, शायद से 64 मैंने किया है, 64 है। और फोर्थ वाले का मेरा शायद से 82 है, 82 है शायद। फिफ्थ में मेरा आंसर ये वाला था, सर डी वाला था, हाँ डी वाला। तुम लोग ये बताना यार, तुम लोग का क्या आंसर आ रहा था, क्योंकि देखो मैं तो अपना जो आंसर आता मैं तो अपना वही अपना टिक लगा दिया हूँ। तुम लोग बताना। इसमें मेरा शायद से आंसर था कॉसेक ए। हाँ कॉसेक ए था इसका, ठीक है। और सेवेंथ में ये शायद से 2:5 था, 2:5 मैंने शायद किया था। इसमें मेरा अम, जैसे ये वाला निकालना था ना, सी ए निकालना था इसमें, तो इसमें मेरा कितना आया था, वैसे आंसर सही था। अम, जैसे अगर हम लोग साइन 60 लिए तो ये कितना हो जाता है, √3/2 होता है ना, √3/2। तो मतलब √3/2 को फिर हम किससे मल्टीप्लाई, हाँ 5/√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सी ए मिल जाएगा। तो ये √3 3 × 5 हो जाएगा शायद से। 5√3 आया है, पता नहीं क्या आया, मेरे को अभी ऐसे याद नहीं आ रहा है। नहीं सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड। नहीं कॉस लगाएंगे यहाँ पे ऐसे, हाँ कॉस लगाएंगे ना, क्योंकि ये हमें ये निकालना है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाँ मेरा बी था मेरा, बी था मेरा। मतलब मैंने देखो आंसर सही लगाया था, मेरे को अभी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है ना। और अभी अच्छे से याद नहीं है मेरे को। और इसका इसका आई थिंक 3.5 था मेरा, 3.5 था, क्योंकि देखा जाए तो AB/EF बोला है। तो AB/EF बोला है ना, तो 24/36 से कितना हो जाएगा, 12 से काट देंगे, 2/3 हो जाएगा। 2/3 हो जाएगा, 2/3 को DA मेरा शायद यही था यार, सी ही था मेरा, शायद सी ही था। तुम लोग बताना यार तुम्हारा क्या क्या था, तुमने इसमें क्या टिक किया था। और ऐसे ही करके यार पूरा मैंने अपना पेपर दिया। मैं बताता हूँ भाई मैंने क्या क्या छोड़ दिया। देखो मैंने एक सी में छोड़ा था, एक ये वाला 29 वाला। ये मेरे को ये समझ में नहीं आया क्या करना भैया इसमें। और मैंने इसमें ये वाला छोड़ दिया। इसमें जो था इस वाले क्वेश्चन में, इसमें मैंने मीन में वैल्यू निकाल लिया, पी की वैल्यू कुछ पॉइंट में आ रही थी। तुम्हारा बताना, तुम्हारा भी पॉइंट में आ रहा था नहीं आ रहा था। मैं मोड नहीं निकाला भाई, मैंने मोड मतलब मैंने फॉर्मूला लिख दिया था, उससे हो सकता है मेरे मार्क्स वार्क्स मिल जाए। सेक्शन ई की बात करूँ तो यार सेक्शन ई में मैं सिर्फ ये वाला कर पाया, ये वाला कर पाया, ये वाला मैं नहीं कर पाया, ठीक है। और ये वाला मैं कर नहीं पाया, मतलब टाइम के कारण मैं नहीं कर पाया। मतलब बहुत इजी था भाई, इसमें इन दोनों में करना क्या था, बहुत इजी था ये बहुत इजी था ये दोनों। ऐसे अगर फर्स्ट का आंसर निकालना है तो उसमें ए का वो कोऑर्डिनेट लिख ही दोगे तुम लोग, और मैं भी लिख ही देता। स्पैन के लिए हम लोग एक्स और वाई का वो निकाल ले, ये इसका और इसका क्यूपी का हम लोग वो निकाल लेते, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। हाँ वैसे वही लगता। और थर्ड में के ए में
इसमें मैं ये वाला नहीं करता, वैसे मैं करता भी तो बी वाला करता क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ईजी है, तो मैं ये वाला कर लेता। और इसकी बात करूँ तो इसमें ये भी बहुत ईजी था यार, सरफेस एरिया पहले निकाल लेते हम इसका, बल्ब का सर यानी स्फीयर का, और फिर ये सब भी सेकंड थर्ड ये सब भी हो जाता है यार। बहुत बहुत ईजी था यार सच में, बस मेरे को टाइम नहीं मिल पाया ना, इसलिए मेरा काफ़ी ज़्यादा छूट गया यार सच में। मेरे को समझ में नहीं आया भाई, घर में जब कर रहा था 2.5 घंटे में हो जा रहा था, दिलासा दे रहा था भाई, क्या मतलब क्या बताओ भाई। अब पेपर में ही मेरा छूटना था भाई, और सब में मेरा चलो वैसे आएगा। तुम लोग बताओ ज़रा तुम्हारा, तुमने क्या टिक किया। देखो यहाँ तक तो मेरा इतना ठीक है। इस वाले में मैंने ए शायद से टिक किया था, और इसमें मैंने आई थिंक ये वाला किया था, ये वाला फिर ये वाला में से कोई मैंने एक किया होगा। और इसका इसका तो यार 0 हो रहा था, और प्रोबेबिलिटी ये इसका तो सी हो जाएगा, मैंने यही किया है। ठीक है, ये वाला ही किया है मैंने। 14 की बात करूँ, ठीक है 14 की बात करूँ तो 14 में इक्वल रूट्स फॉर, हाँ इसमें शायद से मैंने 49/2 किया है, 14 सॉरी मतलब 12, इसका मेरा ये वाला आंसर है। 15 की बात करो तो 15 में तो ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 16 में मैंने, इसमें तो मैंने बी वाला किया है, इसमें तो मैंने बी वाला किया है। इसका मेरा आंसर आई थिंक, इसका मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैंने शायद 60 किया था, पता नहीं क्या किया था। इसमें तो मैंने 1 कर दिया, पता नहीं क्यों। इसकी बात करूँ इसमें मैंने बी वाला किया है, ठीक है, इसमें तो मैंने बी वाला किया 19 वाले में। 20 में मैंने शायद से सी वाला किया है, मैंने 20 में सी किया है, ऐसे करके हुआ है। उसका तो अगर और आंसर्स की बात करूँ तो बड़ा अजीब अजीब आंसर आता भाई। एडी का आंसर भी शायद कुछ अजीब था, कुछ पॉइंट में आया था आई थिंक, हाँ पॉइंट में ही आ रहा था यार मेरा। एडी की वैल्यू आई थिंक पॉइंट में आ रहा था, मतलब नहीं शायद पॉइंट में नहीं आ रहा था, नहीं एडी का वैल्यू शायद पॉइंट में, अरे यार याद भी नहीं आ रहा मेरे को क्या क्या है नहीं है। ये तो बहुत सिंपल था, इसमें तो शायद से कितने बॉल, 15 बॉल थे इसमें, शायद से 15 बॉल थे येलो वाले। और ये भी मेरा हो गया था, डीई की वैल्यू भी आ गई थी इसमें मेरी। और मेरा बी सेक्शन तो एकदम सही गया भाई, मेरा मानना भाई, देखो बी सेक्शन मेरा एकदम सही गया है, ठीक है। ये भी मेरा सही ही आ रहा था या नहीं आ रहा था पता नहीं, इस वाले का मैंने ये वाला किया था, मैंने ये वाला नहीं किया था। और इसका जैसे कितना हो जाएगा, जैसे कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन है, तो 5 2 जा 10। मेरे को एमसीक्यू पे जाना भाई, एमसीक्यू में मेरे पास 20 पूरे जाए, मतलब मैं चाहता हूँ भाई पूरे पूरे के पूरे हो जाए। सी में अगर मेरे सब सही है, मतलब मेरा बिलीव है ये कि मेरा सब सही ही होगा, इस वाले को छोड़ के मैंने बस छोड़ ही दिया था। अगर मेरा सब सही है तो फिर 1 2 3 4 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा ये मेरा। डी की अगर मैं बात करूँ, मैंने ये वाला किया था एकदम सही हुआ मेरा, मैंने ये वाला नहीं किया था, बी वाला, इसमें 2 पार्ट थे ना, हाँ ए और बी, इसमें मैंने बस मोड नहीं निकाला, तो इसमें हो सकता है मेरा 4 मिल जाए, क्योंकि मैंने सिर्फ मोड नहीं निकाला और सब मैंने पूरा किया था, फॉर्मूला लिखा मैंने, मीन से उसका पी का वैल्यू निकाल लिया, मैंने ये वाला पूरा किया था। ये वाला मैंने छोड़ा ताकि मैं ये वाला कर सकूँ, क्योंकि मेरे को लगा ना कि 5 मार्क्स को त्याग कर मैं कम से कम अपने 12 मार्क्स तो बचा लूँगा ना, लेकिन हुआ भाई पेपर ही छूट गया भाई मेरा आखिरी में। ये तो मेरा पूरा 5 मार्क्स इसमें होना चाहिए, मतलब मैंने पूरा ही किया भाई, मैंने बिल्कुल भी कुछ, मतलब हाँ एक चीज़ बता, तो मैंने इसमें ढंग से लिखना बंद कर दिया भाई, मैंने इसमें बस बोला कि भाई बस लिखना शुरू कर दो, जैसे लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो पता नहीं, बस लिख दो। और भाई सबसे अलग चीज़ ये बताओ क्या, भाई दोनों का आंसर पॉइंट में आ रहा था, ए बी का और पी ए का, दोनों का आंसर भाई पॉइंट में, भाई दोनों का आंसर पॉइंट में भाई, मतलब रहने दो भाई रहने दो। और तो जैसे मेरा कितना पुरना चाहिए, आई थिंक 14, हाँ 14 ही जाना चाहिए। ई की अगर मैं बात करूँ, मैंने जितना किया, मैंने सिर्फ ई वाला छोड़ दिया भाई, इन सब के अलावा मैंने सब किया था, मैंने ये पूरा किया है। इसमें शायद से डी और वाई का रिलेशन कुछ ऐसा था, 1/2 इज इक्वल टू
d/y करके, तो y इज इक्वल टू 2d मेरा इसमें आ रहा था, y 2d आ रहा था क्या, तुम्हारा जरा बताना। h मेरा आंसर, h का तो आंसर आई थिंक हाँ 45 ही होगा, मैं 45 बोल रहा हूँ, 54। h में तो आंसर मेरा 54 आ गया, इसका 54 आ गया। और इसका हाइट जो था ये मेरा आराम से निकल गया था, d का मैंने वो निकाला, और h तो पता ही था, तो h और d को जोड़ने पर मेरे को ये पूरा वाटर उसका हाइट मिल गया। तो ये तो मेरा भाई पूरे 4 मार्क्स मिलने चाहिए भाई इस हिसाब से। पता नहीं भाई क्या आंसर सही है गलत है, ये सब भी हो जाते ना यार, तो मेरा ठीक ठाक मार्क्स बच जाते भाई, 8 मार्क्स तो कम से कम नहीं जाते भाई। बहुत गया भाई मेरा, बहुत मैंने सब छोड़ दिया भाई, मैंने इसके 5 छोड़ दिए, इस वाले के 5 छोड़ दिए मैंने, और सेक्शन सी मैंने 3 मार्क्स का छोड़ दिया, यानी कुल मिला के मैंने 16 नंबर भाई छोड़ दिए। अगर एमसीक्यू मेरा सही गया और सब अगर मेरा सही है तो भाई मेरा ठीक आ जाएगा भाई मार्क्स, मतलब 60 के तो आसपास आ ही जाएगा ना। पता नहीं भाई कैसा गया है, बस स्कूल वाले भी अच्छा खासा मार्क्स दे तो ठीक हो जाएगा। तुम लोग बताओ यार, तुम लोगों का कैसा गया यार, तुम लोगों का क्या मैं आंसर मिल रहा है एमसीक्यू में? एमसीक्यू बस मेरे को बता भाई, एमसीक्यू में तुम्हारा आंसर मिल रहा है नहीं मिल रहा, मैं कम से कम खुश हो जाऊँगा यार, बताना मेरे को, ठीक है। चलो भाई, जय श्री राम।